भाजपा के नेता रमेश भदौरिया अब महिलाओं के लिए उनके बयान निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि आतिशी पहले मारलोना थी, अब सिंह बन गई, कि अपना पिता बदल लिया। किस तरीके से देखना है? बदतमीज आदमी है, बदतमीज आदमियों से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। महिलाओं का ऐसा सम्मान करना नहीं जानते, महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, सबके साथ, महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ भी करते हैं। पिछली बार आपको याद है को लोकसभा में कैसे उनका बयान फेमस हुआ था जब उन्होंने दानिश अली के बारे में अपशब्द कहे थे, सब जानते हैं। तो बेशर्म जनता पार्टी की तो खासियत है, नगीना है बेशर्म जनता पार्टी की, वो बलात्कारी जनता पार्टी के नगीना है वो। सारी सी बात है, अब नगीना अपनी चमक तो कहीं तो बिखेरेगा, कहीं तो दिखाएगा कि मेरी अच्छी मानसिकता कितनी बड़ी है। कालका जी विधानसभा में खड़े होकर, कालका मैया के उसमें दरबार में के पास में खड़े होकर, आसपास की परिधि में खड़े होकर, और फिर वो ये बात कह रहे हैं कि देखो जी आतिशी ने तो अपना बाप बदल दिया, आतिशी तो मार लेना से सिंह हो गई। अरे भाई ठीक है, उपनाम बदलते हैं तो फिर ये बात अगर तुम उनको भी बोल के ढकाओ ना, अनुराग ठाकुर को, जिसने अपने नाम के साथ उपनाम के साथ ठाकुर लगा रखा है, वो अपने नाम के साथ धूमल क्यों नहीं लगाता? है हिम्मत उन्हें बोलने की? है हिम्मत? नहीं है ना। पता चल जाएगा कि एक ही बार में वो अनुराग ठाकुर अपील करता है कि भी गोली मारो सालों को, तो पता चलेगा कि तुम्हारा कुछ हो गया। नहीं कर सकते वो अपील। ये छिछोरे लोग हैं, छिछोरी मानसिकता, घटिया लोग, घटिया मानसिकता। अच्छा, प्रियंका गांधी के लिए भी उन्होंने बोला कि मैं प्रियंका गांधी की गालों जैसी रोड बना दूंगा सफेद। किस तरीके से देखेंगे? मैंने कहा ना, छिछोरे आदमी है, छिछोरे आदमियों से और कोई आप कोई ढंग की बात की उम्मीद कभी नहीं रख सकते। ये हमारी गलतफहमी होगी कि हम ऐसे एक छिछोरे आदमी से, ऐसे बदतमीज आदमियों से कोई अच्छे एक संस्कार की उम्मीद रखें। संस्कार विहीन आदमी है, लोगों की पढ़ाई लिखाई का, लोगों की परवरिश का, इन्हीं बातों से पता चल जाता कि वो किसके प्रति क्या सोच रखता है। महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था ना कि अगर आपने लोगों को जानना है कि उसका व्यवहार कैसा और उसके बारे में जानना चाहते हो किस किस्म का आदमी है, तो ये देखो कि अपने से नीचे लोगों के लिए उसका व्यवहार कैसा है, अपने से दुर्बल लोगों के लिए उसका व्यवहार कैसा है, महिलाओं के प्रति उसका व्यवहार कैसा है। अगर तीनों चीजों में उसका व्यवहार उत्तम पाया जाता है तो इसका मतलब वो आदमी बढ़िया है। लेकिन अगर तीनों चीज में गलत है तो सारी सी बात है, तो उन्होंने हर जगह दिखा दिया। जब दानिश अली जी के लिए गलत इस्तेमाल करे शब्द, तब भी आप उन्होंने दिखा दिया अपनी हकीकत। अब प्रियंका जी के लिए, आतिशी जी के लिए, तीनों के लिए आपने दिखा दिया क्या उनकी मानसिकता है, क्या उनकी मानसिकता पलती है। बलात्कारी जनता पार्टी से और कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते। पर वो रमेश भदौरिया कह रहे हैं कि पहले लालू जी ने बोला था, इसीलिए मैंने भी अब वही शब्द इस्तेमाल किए उन्हीं के। ठीक है जी, लालू जी ने बोला था, लालू जी ने गलती कर दी, तो इसका मतलब आपको लाइसेंस मिल गया। लालू जी ने अगर गलत बोला था, लालू जी ने अपशब्द कहे थे, तो लालू जी ने बाद में माफी भी मांगी थी। लालू जी उस टाइम अपने चुटिले अंदाज के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने मजाक मजाक में कोई एक बात बोल दी थी, लेकिन उसका विरोध हुआ। गलत हमें भी लगा, गलत सबको लगा था, लालू जी की पार्टी को भी गलत लगा था। उसके बाद तमाम लोगों ने बयान जारी करके और लालू जी ने भी माफी मांगी थी कि जो मैंने कहा मैं उसने अपने शब्द वापस लेता हूँ, मुझे अफसोस है मैंने ऐसा कहा। अब बात आती है कि दूसरे के पाप गिनाने से आपके अपने पाप कम थोड़ी हो जाएंगे। कल को मणिपुर में बहन बेटियों के साथ उनके साथ नग्न परेड कराएगी, तो आप भी अपने उनके इलाके में नग्न परेड कराओगे और फिर कहोगे नहीं देखो जी मणिपुर में भी तो ऐसा हुआ था, तो मेरे इलाके में हो गया तो क्या हो गया। आपके विधायक है कुलदीप सेंगर था, उसने बलात्कार करा, कल को आप भी बलात्कार करोगे, फिर कहोगे देखो जी मेरे उसने भी तो बलात्कार करा था, तो मैं भी तो मैंने कर दिया तो क्या हो गया। सीधी सी बात है, हाथरस कांड हो या किसी भी तरह से कोई भी इस तरह के काम हो, बच्चों के साथ या छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कराओ, तो कल को आप उसे जायज ठहराओगे उसने भी तो करा था तो मैंने कर दिया तो क्या हो गया। दूसरे के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं होते। अच्छा, आतिशी जी ने भी कहा कि अगर मेरा काम पसंद नहीं आता तो मेरी असफलता गिनवाते, लेकिन मेरे पिताजी पे क्यों जा रहे हैं जो अनवन बात है। राजनीति है, राजनीति मुद्दों पे होनी चाहिए, राजनीतिक बातें करनी चाहिए। आप काम उनके गलत है, काम गिनवाओगे, आपने ये गलत करा, आपने दिल्ली की जनता से ये वादा करा था ये पूरा नहीं करा, ये बात करी थी ये पूरी नहीं हुई, ये क्या आ गया। पारिवारिक हमले किस चीज के किस मकसद में आते हैं। अब परिवार के बारे में हम बात करना शुरू करें तो फिर अब आपको कैसा लगेगा। आप ही की जो पूर्व सांसद है स्मृति ईरानी, उसने अपनी सहेली के पति पे डाका डाल दिया, कैसा लगा। बुरा लगेगा ना सुन के कि अपने सहेली का पति, वो सहेली जिसने उन्हें मुंबई में आश्रय दिया था, अपने घर में रहने की जगह दी थी, और उसी के पति को लेकर फरार हो गई, उसी के पति के साथ शादी कर ली और सहेली को छोड़ दिया। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आपके सर्वसर्वा जो लीडर है, टॉप लीडरशिप आपकी जिसे कहा जाता है आज के वर्तमान दौर में, उन्होंने अपनी पत्नी को, ना वो सदवा है, ना वो विधवा है, ना वो परित्यक्त है, ना वो तलाकशुदा है, क्या उनका हाल कर रखा है। अब हम ये बातें उठाएं तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है। तमाम आपके लिए लोग हैं, बलात्कारी जनता पार्टी के तमाम नेता जो है बलात्कार में फंसे पड़े, तो हम उनके आप याद दिलाएं आपको तो आपको अच्छा लगेगा। ये कौन सा सेंस हुआ कि जी उसने कहा था तो मैंने भी कह दिया, उसने करा था तो मैंने भी कर दिया। तो भाई उन्होंने जिन्होंने अच्छे काम भी करे उनके अच्छे काम भी तो हो रहा कि उसने ये अच्छा काम करा था तो मैंने अच्छा काम करा, तब हम आपको माने। अच्छा, भाजपा कह रही है कि चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो, उनकी नीति यही है कि उनकी असफलता जैसे गिनवाओ तो कहने लगते हैं मुझे गाली दिया गया है। गाली देने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किसके नाम है जी? मोदी जी ने कितनी बार अपने भाषणों में जिक्र करा कि मुझे तमाम लोग भर भर के गालियां देते हैं, मैं 2.5-3 किलो गाली रोज खाता हूँ, मुझे गालियां देते हैं, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, इसलिए मुझे गालियां दी जाती हैं। सबसे ज्यादा तो पीड़ित आपने पक्ष अपना रखा, आप दूसरों की बात करते हो और गाली
गाली दी किसने? गाली तो आप ही के लोग दे रहे हैं। कभी आपका जो है सांसद एक मनोज तिवारी वो राहुल जी को कहता है ओछा है, छिछोरा है, गुंडा है, सड़क छाप गुंडा है। कभी आपका सांसद जो पिछले अब तो निर्वर्तमान हो गया विधोड़ी, दानिश अली साहब को बोला था भड़ुआ कटुआ मुल्ला उग्रवादी, बैठ जावे चुप हो जावे, कैसी भाषा का इस्तेमाल करा था। जब इनके जो टॉप लीडरशिप में इस्तेमाल वो नहीं होती ना, महिलाओं की इज्जत नहीं होती, तो नीचे वाले तो करेंगे नहीं। इनके तमाम बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आज बलात्कार के केस चल रहे हैं। इनका मध्य प्रदेश का एक बड़ा कैबिनेट मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, वो रेप केस का सामना कर रहा है। इनके दिल्ली के संगठन मंत्री विजय जौली है, वो रेप केस का सामना कर रहे हैं। इनके पुराने प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन वो रेप केस का सामना कर रहे हैं। पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, अब पॉक्सो एक्ट की अपील सुनवाई दे रही है उनकी। और इनके जो रामदुलार गौड़ हुआ, कुलदीप सेंगर हो गया, चिन्मयानंद हो गया, आसाराम हो गया, राम रहीम हो गया, तमाम बड़े बड़े कितने भी आप इनके लाइन गिनते चले जाओगे कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। और चाहे इनके वो छोटे लेवल के हो, फिर ये तो बड़े लीडर आ गए। छोटे लेवल में BHU रेप केस आपको याद होगा, बीजेपी के IT सेल के 3 लड़के थे, वो तीनों के तीनों IT सेल के पदाधिकारी थे। रेप करने के बाद बंदूक की नोक पे रेप करने के बाद 2 महीने तक आज़ाद घूमते रहे थे ना। फिर उसके बाद आप अंकिता भंडारी हत्याकांड आपको याद होगा देहरादून में, उसमें बार बार क्या बात आई थी अंकिता भंडारी हत्याकांड में कि बीजेपी के बड़े लोग इसमें शामिल हैं। और जैसी नाम आया कि इसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं, तमाम सबूत मिटाने के लिए होटल पे फौरन बुलडोजर चला दिया गया। और अंकिता भंडारी के लिए जिसने आवाज़ उठाई पत्रकार आशुतोष को उठा के डिटेन कर लिया। उसे जो है नंगा करके घुटनों में बैठा के थाने में से उसकी फोटो सर्कुलेट करी गई कि गलती से भी आवाज़ मत उठा देना पीड़िता के लिए, वरना सारे पत्रकारों तुम्हारा भी हाल यही होगा। तो फिर इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, आम आदमी पार्टी ने भी यही कहा कि जब मोदी जी खुद ही ऐसे भाषण देते हैं कि करोड़ों की गर्लफ्रेंड हो, मुजरा हो, इस तरीके का शब्द, तुम क्यों और नेता तो करेंगे इस्तेमाल। जाहिर बात है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, किसके शब्द थे? सारे मोदी जी के शब्द हैं। उन्होंने कौन सा कोई कमी छोड़ी मोदी जी ने? 2022 में लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, महिला अस्मिता मेरी सर्वोपरि है, महिला सम्मान मेरा सर्वोपरि है। उन्हीं की पार्टी, उन्हीं की बीजेपी शासित राज्य गुजरात, वहां से बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और उसके बलात्कारी 11 लोगों को छोड़ दिया गया था। एक बार भी उनके मुंह से आवाज नहीं निकली कि इन लोगों को क्यों छोड़ दिया गया। तो टॉप लीडरशिप से ही चलता है इनका साथ, सीधी सी बात है, कोई ऐसा नहीं है इनमें। तमाम बड़े बड़े नेता इनके सारे शामिल हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा, कोई भर्त्सना नहीं करेंगे वो कभी भी। अच्छा, अभी सवाल उठ रहा है कि मोदी जी के सामने इस तरीके से भाषण दिया गया महिला मुख्यमंत्री के लिए, फिर चाहे प्रियंका गांधी के लिए, तो मोदी जी इसमें कुछ एक्शन लेंगे क्या, कुछ बोलेंगे? मतलब ही नहीं, मोदी जी और एक्शन ले लें। कौन से अपने उन्होंने किसके कौन से अपने सांसद पे, कौन से उसमें मंत्री पे, कौन से विधायक पे एक्शन लिया आज तक उन्होंने? किस पे एक भी एक्शन लिया? एक भी कोई से ऐसा गिना दीजिए कि उसके ऊपर एक्शन लिया हो। एक्शन कैसा लिया जाएगा कि जैसा क्या होगा, उसे चुनाव प्रभारी बना के दूसरे जिले का प्रभार सौंप दिया जाएगा। जैसे राम विधोड़ी की बात कर रहे हैं हम, आजकल विधोड़ी है, विधोड़ी को चुनाव प्रभारी बना के राजस्थान भेज दिया गया था, है ना। तो यही एक्शन ऐसा लिया जाएगा, और कोई एक्शन नहीं लेने वाले वो, किसी भी किस्म का कोई उम्मीद रखना बेमानी है उनसे। तो क्या लग रहा है दिल्ली के चुनाव पे इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है, जो रमेश भिदोरिया ने बयान दिया? प्रभाव, समझदार जो वोटर है वो तो जानता ही है कि बीजेपी कैसी है, और समझदार वोटर जो है इनसे भी दूरी बना के रखता ही है। बाकी जो इनके सपोर्टर हैं, ब्लाइंड सपोर्टर जिन्हें कहा जाता है, अंध भक्त जिन्हें कहा जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विधोड़ी चाहे कुछ भी बोल दे, चाहे इनके नेता कुछ भी बोल दे, चाहे इनके सर्वोपरि नेता कुछ भी बोल दे, वो तो कहेंगे जी हमने तो भाजपा को वोट देना है, बात खत्म। हमारे लिए तो भाजपा है, बहन बेटी के नग्न घूमती रहे, हमारे लिए भाजपा है। बहन बेटी को बलात्कार होता रहे, हमारे लिए भाजपा है। जंतर मंतर पे उनकी अस्मिता तार तार करी जाए, उनके कपड़े फाड़े जाए, उनको बाल पकड़ के खींचा जाए, वो फिर भी कहेंगे हमारे लिए तो भाजपा है। मोदी जी कुछ भी बोले ना बोले, एक्शन ले ना ले, उनके लिए फिर भी भाजपा है। उन लोगों से उम्मीद करना बेमानी है कि वो लोग इधर से उधर होंगे। पर एक तरफ मोदी जी लगातार महिला सम्मान की बात करते हैं, कहते हैं सुरक्षा बढ़ाएंगे महिलाओं के लिए दिल्ली में, पर फिर इस तरीके से बयान दे रहे हैं उनके नेता। बताइए ना, आप करिए ना, लेते क्यों नहीं एक्शन? महिलाओं के सम्मान की चिंता कर रहे हो तो लो भी विधोड़ी पे एक्शन करो, इसे बाहर, क्यों इसे टिकट दिया, करो इसे बाहर, चुनाव समिति से बाहर करो, पार्टी से एक्सपेल करो, 6 साल के लिए निष्कासित करो, हमेशा के लिए निष्कासित करो। करा उन्होंने, करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है। हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, सीधी सी बात है। कुछ नहीं लेने वाले वो, कोई एक्शन नहीं लेने वाले। और अगर आप भी सोचते हैं तो आप भी महामूर्ख हैं, अगर जनता सोचती है कि मोदी जी एक्शन लेंगे तो वो भी महामूर्ख है।